श्री राधावर कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बा मैया की, संकट मोचन हनुमंत लाल की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की, सब भक्तन की, चातुर्मास महोत्सव की, नैमिषारण्य तीर्थ की, गंगा मैया की, सत्संग समारोह की, सद्गुरुदेव भगवान की। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। बोलो शंकर भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन भजमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। बढ़िया जो कि आप सब कीर्तन करो तो सारी औपचारिकताओं को छोड़कर कीर्तन करो। भगवान का नाम संकोच छोड़कर लेना चाहिए। कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। अरे छोड़ो लोग क्या कहेंगे, भगवान का नाम बड़े प्रेम से लो। और कोई औपचारिकता, कोई ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेंगे। गायन विलज्जो विचेत असंगः, भगवान का नाम लाज संकोच छोड़कर लेना चाहिए। बड़े प्रेम से, थोड़ा जोर से। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण
नाव में पानी आने दो। पानी में नाव चले तो चले पानी, मत नाव में पानी आने दो। संसार में चाहे मन जाए, संसार में चाहे मन जाए, मन में आने दो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, जो देख रहे सब सपना है,
बात करो। जय शिव शंकर हर हर गंगे। जय शिव शंकर हर हर गंगे। आदि लाइन हम कहें, आदि आप बोलिए। जय शिव शंकर हर हर गंगे। जय शिव शंकर। 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 डमरू वाले शंकर। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर। आज तो शंकर। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। भोलेनाथ शंकर। भोलेनाथ शंकर। गंगाधर
बोलो सियावर रामचंद्र की। आइए दो पंक्तियों से थोड़ी बात शुरू करते हैं। आप सब लोग हो सके तो कहें। शंकर भगवान की ही बात है, कैलाश पर्वत की ही चर्चा है। सब बोलो बड़े प्यार से, आप बजाएं। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु मातु भवानी, गई शंभु मातु भवानी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक दाने दाने गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र। दुनिया में सुख और शांति भगवान की कथा में है, सत्संग में है, भगवान के नाम कीर्तन में है। अब तुम इतनी देर तक भगवान का कीर्तन किए, कोई तुम्हारे दिमाग में टेंशन रहा? कोई तुम्हारे दिमाग में संसार का कूड़ा कचरा रहा? कोई दिमाग में चिंता फिक्र परेशानी है? अब इस समय मालूम पड़ता सारा कचरा सब साफ हो गया, क्योंकि इतने प्रेम से तुमने संकीर्तन किया है कि तुम पूरा संसार सब भूल गए। संसार माइनस हो गया है तुम्हारे जीवन में इस समय, और भगवान प्लस हो गए हैं। जगत माइनस, जगदीश प्लस। भगवान से तुम्हारी लाइन जुड़ गई और संसार से तुम्हारी लाइन कट गई। इस समय तुम बड़े शांत हो, बड़े सुखी हो, बड़े स्वस्थ हो, बड़े प्रसन्न हो, क्योंकि भगवान की ऊर्जा मिल रही है तुमको, भगवान की शक्ति मिल रही है तुमको। पार्वती मैया भगवान के पास बैठी हैं, भोलेनाथ के पास। देवता फूल बरसा रहे हैं, गणेश भी बैठे हैं, श्री गणेश जी, स्वामी कार्तिक भी बैठे हैं, नंदीश्वर भी बैठे हैं। पार्वती जी कैलाश पर्वत पर प्रश्न कर रहे हैं कि गले में मुंडों की माला है, वो किसके सिर हैं? शंकर भगवान ने कहा ये सब तुम्हारे ही हैं। समाधान मिला है। फिर पूछ रही हैं
कि जटाओं में गंगा क्यों बह रही हैं आपके? घर में बैठकर कभी कभी सत्संग करो तो कितना शांति मिले। परिवार का मतलब क्या है कि जहां बैठकर कभी कभी राम चर्चा हो, रामायण हो, गीता भागवत हो। जब गंगा की बात पूछा तो शंकर भगवान ने कहा, पार्वती जी हम एक बार जहर पिए थे, तो जहर पीने से हमारा सिर जो था गर्म हो गया था, तो हमने गंगा की याद किया था कि गंगा जी तुम मेरे मस्तक पर आकर विराजमान हो जाओ, जिससे मुझे ठंडक, शीतलता और शांति मिले। भगीरथ जी गंगा लाए तो मेरे माथे में मैंने ले लिया, थोड़ा सा दे दिया, बाकी आज भी विराजमान है मेरे मस्तिष्क में गंगा। पार्वती जी जिसके मस्तिष्क में गंगा रहेगी उसको कभी दुख और अशांति नहीं होगी। पार्वती जी ने कहा, सबके सिर में गंगा कैसे रहे प्रभु? शंकर भगवान ने कहा गंगा दो हैं, एक भागीरथी गंगा और एक ज्ञान गंगा। भागीरथी गंगा तो शंकर जी के जटाओं में है, लेकिन ज्ञान गंगा तो सबके मस्तक में विराजमान है। बोलो जितने लोग बैठे तुम्हारे मस्तिष्क में गंगा, ज्ञान गंगा है कि नहीं है? बोलो। ना हो तो ऐसे से कर देना, हो तो ऐसे से कर दे। ऐसा कौन है जिसके गंगा जी नहीं विराजमान है? सभी लोग कहते ज्ञान गंगा नहाए लो मेरे मना। सबके मस्तिष्क में ज्ञान गंगा विराजमान, भक्ति की गंगा विराजमान। और ज्ञान गंगा नहीं होगी तो शांति नहीं मिलेगी। तो भगवान शंकर ने गंगा की महिमा का वर्णन किया है। एक बूंद भी जो गंगा जल पीता है, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल्लो कणिका पीत्वा येना कार्य मुरारे चर्चा तस्य यमा किम कुर्ते चर्चाम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। एक बूंद गंगा जल पिया, गीता का श्लोक पढ़ा, भगवान का नाम लिया, तो यमराज की लिस्ट से उसका नाम कट जाता है और वैकुंठ नाथ की लिस्ट में उसका नाम जुड़ जाता है। इसलिए थोड़ा सा रोज गंगा जल अपने यहाँ रखो, एक बूंद रोज पी लिया करो। पार्वती जी ने फिर प्रश्न किया शंकर जी से। शंकर जी बड़ी मस्ती में है, कहा पार्वती तुम खूब प्रश्न करो। पार्वती जी प्रश्न कर रही हैं कि तुम कौन से राम का भजन करते हो? शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी क्या राम कई हैं? राम तो एक ही हैं। कहा नहीं प्रभु, हमारी दृष्टि में तो 4 राम हैं। शंकर जी ने कहा 4 राम कौन है बताओ? तो पार्वती जी बोली, जरा सब बोलो। एक राम दशरथ घर डोलई, एक राम दशरथ घर डोलई, एक राम सब घट घट बोलई, एक राम कर सकल पसारा, एक राम सब जगते न्यारा, एक राम सब जगते, एक राम सब जगते न्यारा।
बताए। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम तो दशरथ जी के आंगन में बैया बैया चल रहे हैं, क्या वो आपके इष्टदेव आराध्य देव हैं? शंकर जी ने कहा और चौथे कौन राम है? कहा चौथे राम वो हैं जो निर्गुण निराकार निर्विकार ब्रह्म हैं, क्या वही तुम्हारे इष्टदेव हैं? शंकर भगवान ने कहा पार्वती जी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि एक जगह पर 4 चौवन्नी रखो, एक जगह पर 2 अठन्नी रखो, एक जगह पर 16 इकन्नी रखो, एक जगह पर 100 पैसा रखो। अब सबका मूल्यांकन करो। 4 चौवन्नी बराबर कितना होगा? 1 रुपया। 2 अठन्नी बराबर 16 इकन्नी बराबर 100 पैसा बराबर 1 ही रुपया। तो सब होगा निर्णय, सबका मूल्यांकन, सबका निर्णय, सबका समाधान एक। भगवान शंकर ने कहा ऐसे ही पार्वती जी, अमेरिका से कोई अंग्रेज वाटर कहे, पाकिस्तान से कोई मुसलमान आब कहे, बनारस से कोई संस्कृतज्ञ विद्वान जलम कहे, और एक गांव का किसान पानी कहे, और एक गोदी का बच्चा मम्मा कहे, बोलो पांचों के हाथ में क्या जाएगा? संस्कृत का विद्वान कहे जलम आने, अमेरिका का अंग्रेज कहे 1 ग्लास वाटर, पाकिस्तान का मुसलमान कहे आब, गांव का किसान कहे 1 लुटिया पानी, और गोदी का बच्चा कहे मम्मा। भाषाओं में भिन्नता है, लेकिन भावना में कोई भिन्नता। माइक डाउन, माइक डाउन, माइक, हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। नारायण, भगवान भाषा के प्रेमी हैं कि भावना के? बोलो। भगवान भाषा चाहते हैं कि भावना? भगवान भावना के प्रेमी हैं। जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसे, प्रभु मूर्ति जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसे। शंकर भगवान बोले पार्वती जो तुम 4 राम कह रही हो 4 नहीं 1 ही है। जौन राम दशरथ घर डोले, सोई राम सब घट घट बोले। जौन राम कर सकल पसारा, सोई राम सब जगते न्यारा। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भागवत में कहते हैं
हैं कि जो कुछ दिखाई पड़ रहा है सब राम है। खम वायुमग्निम सलिलम महीं च ज्योतिंसि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। खम वायुमग्निम सलिलम महीं च, ये आकाश पृथ्वी जल तेज वायु, ये नदियां, हम वायुमग्निम सलिलम महीं च ज्योतिंसि, आकाश में चमकने वाले तारे, सत्वन दिशो दिशाएं, द्रुमादीन वृक्ष, सागर, ये जितनी वस्तुएं हैं वो सब क्या है? सब राम का स्वरूप है। जरा माइक ठीक करो। हाँ ठीक, बिल्कुल वहीं बैठे रहो, खुटिया पकड़े, वहीं खुटिया पकड़े बैठे रहो बिल्कुल। हाँ, बोलो सियावर रामचंद्र की। तो जित देखो तित श्याममयी है, सारा वातावरण सब परमात्मा का स्वरूप है। आइए एक घटना सुना रहा हूं। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, संत नामदेव। उनका नाम था संत नामदेव। बोलो नामदेव जी महाराज की, संत तुकाराम जी महाराज की, संत एकनाथ जी महाराज की, संत नरसिंह मेहता की, संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, प्रहलाद जी महाराज की, ध्रुव जी महाराज की। संत एकनाथ की दृष्टि बड़ी पावन है, उनको चारों तरफ भगवान ही भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार एक गृहस्थ आश्रम के द्वार पर रुके। गृहस्थ भक्त ने बड़ा स्वागत किया। संत नामदेव 1,00,000 बार भगवान का रोज नाम लेते थे, 1,00,000 बार। बड़े सिद्ध संत थे, जिसके द्वारे रुके तो खूब कीर्तन किया, सत्संग किया, दरवाजा घर महान हो गया, तीर्थ हो गया। संत जहां वास करते वहां तीर्थ उतर आते हैं, वहां भगवान उतर आते हैं। वो स्थान तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थों का भी तीर्थ हो जाता है। जिसके दरवाजे रुके उसने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज भोजन क्या करोगे? संत नामदेव ने कहा, भैया भोजन तो हम अपने हाथे बनाकर खाते हैं। उसने आटा ला कर दिया, जल ला कर दिया, लेकिन जब ये भोजन बना आटा गूंथते थे तो उस समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। भोजन बनाते थे तो महामंत्र का जाप करते थे। उनके हाथ का कोई प्रसाद पा लेता तो उसके ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जागृत हो जाते। खुटिया पकड़े बैठे रहो जो हम कहा। सिया राम भगवान की। गृहस्थाश्रम में सब दे दिया। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए आटा गूंथने लगे। वो उनकी दृष्टि बड़ी महान, उनके कर्म बड़े महान, बड़े आचरण महान। ज्यों ही भोजन बना रहे थे, पाठ करते जा रहे थे। यश श्रवण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे नमः समस्त भूतानि आदि भूताय भूभ्रते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे। पाठ करते जा रहे हैं, आटा गूंथते जा रहे हैं, भोजन बनाते जा रहे हैं। आटा की रोटी बनाकर रखा। उसने कहा, महाराज दाल सब्जी? कहा, ये सब नहीं बनाएंगे, ऐसे ही राम रस ले आओ।
हमारे संतों में नमक को नमक नहीं कहते हैं, राम रस। राम रस ले आया, थोड़ा घी ले आए, थोड़ा अचार ले आए। नामदेव जल भरने चले गए, रोटी सेकर रख दिया, जल भरने चले गए। इतने में जल भर करके लौट ही रहे थे, तब तक एक कुत्ता आ गया और कुत्ता ने सारी रोटी मुंह में दबाया, बड़ी जोर से भागा। कुत्ता जब रोटी लेकर भागता है तो बहुत स्पीड में चलता है, फिर वो जानता है मैंने गलती किया है ना, चोरी किया है। कुत्ता भी धर्म जानता है। जब उसको डालो तो बड़े प्रेम से बैठकर खाता, दुम हिलाता है। वो जानता है इस समय हम सम्राट हैं, क्योंकि धर्म रोटी खा रहा हूं। कुत्ता को जब रोटी डालो ना तो बड़े प्रेम से खाता है, और जब उठाकर भागता है तो देखो फिर। ठीक करो। जब उठाकर भागता है तब ये मालूम पड़ता है कि इसने चोरी किया। नामदेव की सारी रोटी लेकर भागा। बच्चे दौड़े, बाबा आपकी रोटी कुत्ता लिए जा रहा है। लेकिन नामदेव की दृष्टि तो बड़ी महान, भावना बड़ी महान। नामदेव ने कहा कोई बात नहीं, चिंता का विषय नहीं है, भागने दो, देखें कहां तक भागते हैं। नामदेव ने कमंडल दिया रख, और घी की कटोरिया उठाया, और नामदेव ने भी स्पीड पकड़ा, तेजी में भागे। अब आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे नामदेव, और कुत्ता के मुंह में सारी रोटियां दबी, और नामदेव के हाथ में घी की कटोरिया लिए जा रहे, और बड़े प्रेम से गाते चले जा रहे हैं, मस्ती में, कोई शिकन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। और क्या कह रहे हैं? जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। क्या संगीत है, संगीत की भी महिमा महान है। कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कण कण में है झांकी भगवान, रोटी नामदेव ने बनाई, रोटी कुत्ता ने उठाई। रोटी नामदेव ने, रोटी नामदेव ने बनाई, रोटी कुत्ता ने उठाई। रोटी नामदेव ने, ये तो घी की कटोरी लिए जा रहे, ये तो घी की कटोरी लिए जा रहे। प्रभु छुड़ी मत खाओ, आवाज कर रहे हैं, प्रभु छुड़ी मत खाओ, जरा घी तो लिए जाओ। प्रभु छुड़ी मत खाओ, जरा घी तो लिए जाओ। कैसी शकल बनाई तुमने स्वान की, कैसी शकल बनाई तुमने स्वान की। हमको ओढ़नी उड़ाई इंसान की। प्रभु छुड़ी मत खाओ। कुत्ते के
अंदर भगवान का दर्शन। प्रभु छुड़ी मत खाओ, जरा घी तो लिए जाओ, कैसी शकल बनाई तुमने स्वान की, हमको ओढ़नी उड़ाई इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी, अब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं भगवान। छुड़ी मत खाइए, ये तो नहीं अच्छा लगेगा आप अकेले छुड़ी रोटी खाएं, हम अकेले घी खाएं, ये दोनों का योग नहीं बनता है। जो भी खाए दोनों चीजें एक साथ खाए, अलग अलग खाने में तो अच्छा नहीं लगेगा। हम अकेले घी खाएं तो भी नहीं ठीक लगेगा, आप अकेले रोटी खाएं तो भी नहीं। चाहे हम खाएं चाहे तुम खाओ, लेकिन दोनों लोग मिलाकर खाएं। अब पीछे पीछे यही आवाज लगा रहे हैं। इतनी देर इतनी बात में कुत्ता गायब हो गया और लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो सियावर रामचंद्र की। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन कैसी, प्रभु मूर्ति देखी। जाकी रही, वहां तो कुत्ता गायब, भगवान प्रकट लक्ष्मी नारायण। और कैसे प्रकट हुए? सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुषीरेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान ने संत नामदेव को हृदय से लगा लिया। अरे नामदेव, तुमने हमको कुत्ता में भी देख लिया। नामदेव ने कहा, आपने तो गीता में कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिश्चय उत्सुपाके च पंडिता समदर्शिना। ज्ञानी का अभी सवेरे योग वासिष्ठ हो रही थी, उसमें चर्चा निकली थी कि ज्ञानी कौन है। परिस्थिति आने पर जो परेशान ना हो, परिस्थिति आवे लेकिन परेशानी ना आवे, दुख आवे लेकिन अंतर द्वंद न हो, प्रकोप हो परिस्थिति का लेकिन शांति भंग न हो। प्रलय ना व्यथंति च। ज्ञान की महिमा क्या है कि दुख आने पर आप विचलित न हो। आपका विचलित होना ही परिचय देता है कि ज्ञान का अभाव है। इसलिए ज्ञान हमारे यहां कब सुनाया गया? जब दुख आता है। तारा बिकल देखी रघुराया, तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। तारा को बिकल देकर राम जी ज्ञान दे रहे हैं। अशोक वाटिका में सीता को दुखी देकर हनुमान जी ज्ञान सुना रहे हैं। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनते सीता कर दुख भागा।
ज्ञान दिया, बस 2 लाइनों में ज्ञान दे दिया भगवान ने। जरा ध्यान से सुनना, शोरगुल मत करना। 2 लाइनें भगवान बोले, तारा को ज्ञान हो गया। और 2 लाइनों में सुनाया क्या कि 2 तत्व दिखा दिया। एक तो बाली का वो स्वरूप जो पड़ा है मरा हुआ, और एक वो जो अजर अमर अविनाशी जीवात्मा है। भगवान ने कहा इसके लिए रोती हो तो ये ले जाओ, उसके लिए रोती हो तो हमारे में विलीन हो गया, रोने का प्रश्न नहीं है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, पंचरचित प्रगट सुतनु तब आगे सोवा। जीवनीति के ही लगे तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी विमल भगति वरु मांगे। बोलो जितने लोग बैठे हो सब, बताओ शरीर मरता है कि जीवात्मा मरता है? बोलो, बताओ शरीर मरता है कि जीव मरता है? हाँ ठीक से बोलना, जरा कायदे से बात करना। हाँ ठीक से बोलो, शरीर मरता है कि जीव मरता है? वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। जरा और एक साथ बोलो कायदे से। बहुत लोग अभी समझ ही नहीं पाए हम क्या बोल रहे हैं, जरा होश में आओ। बोलो बोलो, शरीर मरता है कि जीव मरता है? अरे वाह, बच्चे तो ऐसी जोर बोल रहे हैं कि हमको प्रसादे देना पड़ेगा इनको। अब हम फिर प्रसाद देंगे इनको। बहुत अच्छा। ये कह रहे शरीर मरता है और जीव अजर अमर अविनाशी है। शरीर का निधन होता है, जीव का निधन, जीव की मृत्यु, जीव का विनाश कभी नहीं होता है। इसलिए तुम बोलो शरीर हो कि जीवात्मा हो? बोलो क्या हो? हाँ नीचे से बोलो कायदे से, क्या हो? क्या हो तुम? ठीक से बोलो भैया, इतनी जल्दी न किया करो तुम। द्वि पार्टी हो गया। बोलो तुम शरीर हो कि आत्मा हो? हाँ कहो हम आत्मा है। हाँ शरीर हो कि आत्मा हो? हाँ शरीर हो कि जीव हो? हाँ ज्ञान दे रहे हैं ना इनको सबको। तुम शरीर हो कि जीव हो? शरीर तो नहीं हो? हाँ आत्मा कहो ना। तुम मरोगे कि नहीं मरोगे? हाँ नहीं कहो, नहीं मरेंगे। हाँ तुम जन्म मृत्यु से मुक्त हो। तुम शरीर हो कि आत्मा हो? आत्मा हो। आत्मा कहा करो, और शरीर वरीर कहोगे तो बहुत परेशान हो गए, मत सुन लेना। इसलिए तारा को राम जी ज्ञान दे रहे हैं, सीता को हनुमान जी ज्ञान दे रहे हैं, और हम वही बात तुम्हें बता रहे हैं कि ये मत कहना हम शरीर हैं, है ना। शरीर के भीतर रहने वाले तुम आत्मा। जैसे कोई आदमी घर में यहाँ कहने लग जाए हम घर हैं, हम घर हैं, हम घर हैं, हाँ? जैसे कोई घर में रहने वाला क्या कहने लग जाए कि हम घर हैं, हम दिवाले हैं, हम दिवाले हैं,
तो तुम घर हो कि घर के भीतर रहने वाले हो? ऐसे ये शरीर घर है, इसके भीतर रहने वाले तुम जीवात्मा हो। अब अपने को घर वर मत मान लेना, कौन आफत में पड़ जाओ तुम लोग। तुम शरीर हो कि जीवात्मा हो? हाँ, कौम शरीर नहीं है, कौम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। हाँ, अजर अमर अविनाशी हैं, अजर अमर अविनाशी हैं। जन्म मृत्यु हमारे में नहीं है, हम जीवात्मा हैं, हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर में मिलेंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ज्यादा शरीर को सजाया मत करो तुम लोग। बहुत लोग शरीर को सजाते रहते हैं, मार अपनी आत्मा का चिंतन करो। हमारे यहाँ पर शरीर सजावट ज्यादा नहीं है। बहुत लोग शरीर को मार, एक को हम देखा मारे पाउडर के, मारे पाउडर नहीं मिला तो आटे ही मार खोपड़े बना लिया, मैदा ना लिया मैदा। शरीर को कितना ही सजाओ, क्या बनी रहेगी सजावट? थोड़ी देर बाद फिर वैसे, थोड़ी देर बाद फिर वैसे। शरीर श्रृंगार मत करो। क्या श्रृंगार करो? शंकर जी क्या श्रृंगार कर रहे हैं रामायण देखो जरा। शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप ज्यादा शरीर श्रृंगार नहीं, आत्मा का श्रृंगार करो, आत्मचिंतन करो। बैठ करके ये सोचा करो कि हमसे किसी को कष्ट न मिले, हमसे सबको सुख मिले, किसी को दुख न मिले। रूप न संभालो, स्वरूप संभालो। मांग न काढ़ो, मांग काढ़ो। बहुत लोग अपनी मांग काढ़ा करते हैं। ज्यादा मांग मत काढ़ो, मांग काढ़ो। एक व्यक्ति मांग काढ़ रहे थे, वो आवाज कर रहे थे, हमारी मांगें पूरी, हमारी मांगें पूरी हूं। हमने कहा तुम तो मांग काढ़े, कल वो वहां काढ़े, यहां बढ़ गई मांग। सरकार की चाहे जो मजबूरी हो, लेकिन हमारी मांगे बोलो। करने का मतलब है भीतर की इच्छाएं खत्म करो। पैसा से मेकअप का सामान मिल जाएगा, लेकिन पैसा से प्राकृतिक सौंदर्य नहीं मिलेगा, नेचुरल ब्यूटी नहीं मिलेगी तुमको, प्राकृतिक सौंदर्य नहीं मिलेगा। पैसा से चश्मा मिल जाएगा, लेकिन आंख की रोशनी पैसा से।
रिवॉल्वर, राइफल, बंदूक मिल जाएगी, लेकिन हिम्मत, साहस और आत्मबल पैसा से नहीं मिलेगा। टॉनिक मिल जाएंगे पैसा से, टॉनिक, बादाम, लेकिन ओरिजिनल ताकत मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी। पैसा से पुस्तकें मिल जाएंगी, लेकिन पैसा से ज्ञान